हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 1 आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 3 पर बात करेंगे आज हम। तो प्रश्न 3 आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न दिया है कि एक आपका जो है समूह है 616 आर्मी की, और जो है आपको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पे हल देखेंगे, आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं। कितने समूह हैं? 2 समूह, तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। 2 समूह है, दोनों समूहों के स्तंभों की संख्या समान है। तो इसमें दिया गया पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। प्रश्न में दिया है आपके कि पहली टुकड़ी में आपका 616 सदस्य हैं और दूसरी टुकड़ी में 32 हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नानुसार आपका क्या होगा, हम संख्या लिखेंगे 616 और यहाँ पे हो जाएगा 32। हमको करना क्या है, सदस्यों की संख्या निकालनी है, स्तंभों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? स्तंभों की संख्या निकालनी है। तो हमको HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF, वो भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ पे देखेंगे 616 और हमको 32 मिल चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा बड़ा है, सबसे पहले हम पता करेंगे दोनों में कौन संख्या बड़ा है। तो लिखेंगे 616 बड़ा है या ग्रेटर देन 32। ये आपका बना, तो आपका हो गया A ग्रेटर देन B। ये आपका A हो गया 616, B हो गया आपका 32। तो यहाँ पे आपका एल्गोरिथम क्या है, A = BQ + R। एल्गोरिथम क्या है आपका? A = BQ + R। इसी से हम जो है हल करेंगे। तो आपका होगा A का मतलब 616, लिखेंगे यहाँ पे 616, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 616। ये आपका हो गया 616, आपका इक्वल टू हुआ, यहाँ पे लिखा BQ, B का मतलब 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। अब हो गया गुणे, अब यहाँ पे Q और R। अब Q और R कहाँ से लाएं? Q का मतलब भागफल, R का मतलब शेषफल। इसका मतलब हम इसका इसमें भाग करेंगे तो हमारा भागफल और शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भाग देंगे 616 में 32 का, तो लिखेंगे 616 भागे 32। यहाँ जो है हम 32 का भाग दे रहे हैं। तो 32 से क्या आपका हुआ 32, बचा 29, उतारेंगे 6, 32 9 288, आपका बचा 8। तो यहाँ पे आपका भागफल आया 19, इसका मतलब Q आया आपका 19। Q आपका कितना आया? 19 आया, यहाँ पे 19 लिखा, फिर प्लस R का मान कितना आया? 8 आया, तो लिखेंगे 8। ये आपका हो चुका है पहला स्टेप। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं है, अगर हमारा शेषफल 0 आया होता तो इसका आंसर 32 हो जाता। तो यहाँ पे एक बार और हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप बनाएंगे, यहाँ पे चरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका होगा, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B। तो लिखेंगे 32 बराबर, यहाँ लिखेंगे 32 बराबर, फिर लिखेंगे 8 गुणे। अब इसका मतलब यहाँ पे आपको B हो गया, Q और R फिर से आपको खोजना है। तो 8 का भाग हम 32 में देंगे, तो 8 चौका 32, यहाँ पे होगा 8 चौका 32, शेषफल कितना आया? 0 आया। अब हमारा शेषफल 0 आ चुका है, इसका मतलब इसी स्टेप में, हमारे दूसरे स्टेप में हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ये आपका जो 8 लिखा गया है, यही B आपका आंसर होता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 32, सॉरी यहाँ पे HCF बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हुआ? 8। इसका आंसर आ गया 8। स्तंभों की संख्या यहाँ लिखेंगे, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे दिया है, हिंट भी दिया गया है। तो हिंट देखेंगे, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे मानने के लिए कहा है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, तब यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे संकेत भी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे।
तो यहाँ पे हल देखेंगे, यहाँ पे हल दिया गया है सिद्ध करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर बराबर 3m। एक्स स्क्वायर क्या है, तो लिखेंगे माना एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हमने x को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कहा वर्गों का, प्रश्न में कहा है वर्गों का, तो यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर बराबर 3m x, और आपका यह होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपको यही सिद्ध करना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x हमारा क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो संकेत में दिया है, जब हम इसको धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2, ये हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे b बराबर क्या मिला हमको, 3 मिला। यहाँ पे देखिए b बराबर क्या मिला, ये मान लीजिए a, फिर आपका bq प्लस आपका यहाँ पे r होता है, ये शेषफल होता है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था। तो हमारा b बराबर कितना मिला, 3 मिला। तो हमको मिल गया r बराबर 0 1 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b बराबर 3 है। तो हमारा क्या बनता है, ये यहाँ पे लिखेंगे 0 ≤ r, यहाँ पे लिखेंगे <b। यही हमारा होता है कि b से छोटा होता है r, और जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। यहाँ लिखा गया b बराबर 3, तो b से आपका छोटा होगा r, तो यहाँ पे हमने छोटा कर दिया, 2 तक किया, 3 नहीं ले गए, बराबर नहीं, यहाँ पे b के बराबर नहीं है। यहाँ पे b से छोटा r है, तो यहाँ पे 0 1 2, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो 0 1 2, यहाँ पे 2 तक लिया गया है। तो हमारा शेषफल कहाँ मिला, 0 1 2, ये हमारा शेषफल मिला। तो यहाँ पे r का मान मिला 0 1 2। तो यहाँ पे हम समीकरण में मान रखेंगे बारी बारी से और इसको हल करेंगे, आपको दिखाएंगे ये कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ पे दिया है x बराबर 3q, यहाँ पे लिखा गया है x बराबर 3q, तो यही हम लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 3q। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि वर्गों का निकालना आपको, वर्ग करके, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर हमको दोनों पक्षों को क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 9q²। यहाँ पे बना 9q², ये हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3q²। यहाँ पे हमने 9 को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो है आपका m बराबर 3q², यहाँ पे हमने मान लिया m बराबर 3q², ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे 3q² लिखा है, इसके स्थान पर हम m लिख सकते हैं, तो लिखेंगे m। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला सिद्ध हो चुका है कि एक्स स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पे आपका बन चुका है। अब हम देखेंगे 3m + 1, तो हम देखेंगे दूसरा, यहाँ पे लिखा गया 3q + 1, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3q + 1, यहाँ पे लिखा गया x बराबर 3q + 1। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करने पर, यहाँ पे हमने लिखा वर्ग करने पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो गया 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बना क्या, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 3 का आपका 9q² प्लस आपका 1 प्लस आपका हो जाएगा 2 × 3q, ये आपका बना इंटू 1 भी होगा यहाँ पे। तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया गया फार्मूला, यहाँ पे लिखा गया है 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9, यहाँ पे सॉरी लिखेंगे 9q², यहाँ पे लिखा गया 9q²। अभी यहाँ पे 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 6q + 1 आपका यहाँ पे लिख दिया गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो लिखेंगे 3 कोष्टक के अंदर आपका 3 निकल आएगा, तो बचेगा क्या, 3 3 का 9, तो 3q² प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 2q। अब इसे बंद कर देते हैं, +1 आप लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q² + 2q, ये आपका बना m बराबर 3q² + 2q। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस यहाँ पे 1 लिखा गया 1, इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, m लिख दिया यहाँ पे, और 3 पहले लिखा था और 1 बाद में लिखा था। तो ये आपका हो चुका है दूसरा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1 आपका दोनों सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3m, आपका ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1, ये आपका दोनों सिद्ध हो चुका है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया था वो आपको वर्ग दिया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका घन दिया गया है। क्वेश्चन आपका सेम है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे हल देखेंगे, सिद्ध करना है x³ = 3m 9m+1 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको यही सिद्ध करना है कि x³ = x का मतलब क्या है, x क्या है, वह पूर्णांक है, हमने माना है, लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां पे हमने मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपका बना x³। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि घन पे आपको निकालना है, तो घनों का आपका निकालना है, तो घन करके तो यहाँ पे आपका बनेगा सबसे पहले, जब हमने इसको x को कोई पूर्णांक माना तो आपका बनेगा x बराबर 3q 3q+1 3q+2, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 3q x बराबर 3q+1 x बराबर 3q+2, तो आपका यहाँ पे r का मान कितना आया 0 1 2, इस प्रकार से आपका बना क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 है, b का मान कितना है 3 है, तो b बराबर आपका कितना दिया है 3 दिया है। जब b बराबर 3 होगा तो आपका r जो होगा 3 से कम होगा, तो 3 से कम मतलब 2 तक होगा आपका, तो और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो आपका 0 1 2 लिया गया है। तो आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या लिखा है x बराबर 3q, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3q, तो यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर यहाँ पे हम घन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका घन कर रहे हैं, तो लिखेंगे x का क्यूब = 3q का होल क्यूब, तो आपका बना 3 त्रिक 9 त्रिक 27 9 गुणे 3 लिखेंगे 9 त्रिक 27 3q क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो ये आपका होगा क्यूब, ये आपका बन चुका है 9 गुणे जो है 3q क्यूब। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे किया गया 3 का गुणा 3 बार, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, 27 में हमने 9 त्रिक 27 हमको 9 और 3 को अलग अलग कर दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 9 गुणे 3 लिखा गया, तो ये आपका ये बन चुका है। तो लिखेंगे x का क्यूब = 9 गुणे 3q का क्यूब, यह बना आपका। तो लिखेंगे यहाँ पे m बराबर क्या है आपका, यहाँ पे आपको 9m सिद्ध करना, तो m बराबर लिखेंगे 3q क्यूब, यहाँ पे बना आपका m बराबर 3q क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब = 9m, इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है m लिख दिया, तो ये आपका पहला सिद्ध हो चुका है x³ = 9m। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है 3q+1, यहाँ पे लिखा गया 3q+1, तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा x बराबर दिया है 3q+1, लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो यहाँ पे हम घन कर रहे हैं, तो लिखेंगे x का क्यूब = 3q+1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब = क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे x का क्यूब = यहाँ पे होगा आपका a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q का होल क्यूब फिर +1 का क्यूब फिर आपका प्लस यहाँ पे होगा 3 × 3q × 1 फिर ब्रैकेट में आपका 3q + 1, यहाँ पे आपका ये सब बना। तो यहाँ लिखेंगे x का क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या लिखा गया 3 त्रिक 9 त्रिक आपका बनेगा 27q क्यूब, यहाँ पे बना आपका 27q क्यूब, लिखेंगे प्लस, यहाँ पे बना आपका 1 + 3 त्रिक 9 लिखेंगे 9 और यहाँ पे 9 त्रिक 27 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 यहाँ पे लिखेंगे 3q², यहाँ पे q² क्यों आया, यहाँ पे 3 त्रिक हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे q और q, तो यहाँ पे q² बना, यहाँ पे 3 था तो हमने 3 को अलग कर दिया है, तो लिखेंगे प्लस, अब एक में गुणा करना है 3 त्रिक 9q, तो लिखेंगे 9q, यहाँ पे बना 9q। तो आपका ये जो है बन चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब, ये आपका हुआ x का क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे 27q क्यूब है, तो यहाँ पे हम जो है 9 को अलग करेंगे, तो लिखेंगे 9 गुणे 9 त्रिक 27q क्यूब, यहाँ पे 3q क्यूब आया, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे 3q², फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे q आपका बना, यहाँ पे 9q है, तो लिखेंगे +1 बाकी है, तो लिखेंगे +1, ये आपका हो चुका है।
तो यहाँ पे हमको कॉमन करना है, कितना कॉमन करना है तो लिखेंगे यहाँ पे 9 9 9 तीनों में है तो लिखेंगे 9 कॉमन। ये आपका बना 3q का क्यूब, ये आपका बना 3q का क्यूब। फिर आपका बना प्लस यहाँ पे 9 कॉमन हुआ तो बचा आपका 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा q प्लस ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे तो लिखेंगे +1। ये आपका हो चुका है। अब इतना बराबर हम क्या मानेंगे, यम हो गया आपका, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यम बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर फिर आपका प्लस q। ये आपका यम का मान हो गया इतना बड़ा, तो ये आपका टोटल यम हो गया। तो यहाँ पे आपका यम यहाँ बचा 9 यम प्लस 1 आपका लिखेंगे क्या हो जाएगा 9 यम प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपको सिद्ध करना था ये 9 यम प्लस 1 एक्स क्यूब इक्वल टू 9 एम प्लस 1। तो यहाँ पे लिखा गया एक्स क्यूब इक्वल टू 9 एम प्लस 1। ये आपका दूसरा सिद्ध हो चुका है। बचा आपका तीसरा है 3q प्लस, यहाँ पे लिखा गया 3q प्लस 2। तो आपको ये देखना है 3q प्लस 2। तो हम यहाँ तीसरा देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा गया है x बराबर 3q प्लस 2। अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे घन करने पर तो यहाँ पे हमको घन करना है तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब फिर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का क्यूब बराबर, यहाँ पे आपका बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका बनेगा 3q का होल क्यूब फिर प्लस 2 का क्यूब फिर प्लस आपका 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2 आपका फार्मूला है, नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा दिए हैं। तो हम लिखेंगे x का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे ना आपका 27q क्यूब यहाँ पे बना प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस आपका 3 त्रिका 9 दूना 18q फिर आपका बना तो लिखेंगे यहाँ पे 3q प्लस 1। तो हमको जो है 18q को अंदर गुणा करना है ब्रैकेट के अंदर, तो लिखेंगे x का क्यूब बराबर यहाँ पे बनेगा आपका 27q का क्यूब प्लस 8। यहाँ पे बना आपका 18 का 3 में गुणा 18 तो यहाँ आपका 54 हो जाएगा, तो लिखेंगे 54q का स्क्वायर। तो यहाँ पे बना q मिलके आपका q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18 के 18q बनेगा आपका। तो यहाँ पे हमको कॉमन कितना करना है, तो यहाँ पे आपका 9 यहाँ पे कॉमन करना है फिर 9 कॉमन करना है 9 कॉमन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन करते हैं तो आपका 9 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आपका 9 3 27 3q का क्यूब फिर प्लस आपका बचेगा यहाँ पे 9 जो है 6 बचेगा तो लिखेंगे 6 9 6 54 होता है 6q स्क्वायर। यहाँ पे बचा 6q स्क्वायर। 8 को भी छोड़ देते हैं, आप लिखेंगे प्लस 9 दूना 18 2q आपका बचा। तो हमने ब्रैकेट बंद कर दी प्लस 8 को हम बाहर लिखेंगे क्योंकि इसमें 9 नहीं है। तो ये आपका स्टेप बन चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यम बराबर क्या लिखेंगे, यम बराबर आपका हो जाएगा 3q का क्यूब फिर प्लस आपका होगा 6q का स्क्वायर यहाँ पे होगा फिर प्लस आपका होगा 2q। यहाँ पे हमने यम का मान इतना मान लिया है। तो ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे x क्यूब इक्वल टू 9 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8 यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो यहाँ इसका मान हमने यम माना है तो कितना रखेंगे, यम रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यम प्लस 8। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे x का क्यूब इक्वल टू 9 यम प्लस 8। ये आपका बन चुका है। तो आपका ये तीसरा भी सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे पूछा है कि 9 यम प्लस 8, तो यहाँ पे लिखा गया x क्यूब इक्वल टू 9 यम प्लस 8। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सिद्ध करके दिखाया। तो सिद्ध करना क्या था, x क्यूब इक्वल टू आपको घन सिद्ध करना था किसी पूर्णांक का जो है घन 9 यम प्लस 1 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है, लिखा जा सकता है। तो ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। ये आपका प्रश्नावली जो है 1.1 कंप्लीट हो चुका है।